मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। मित्रों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है, वित्तीय प्रबंध के तत्व। इसके अंतर्गत स्कंद नियंत्रण की प्रविधियाँ, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। स्कंद प्रबंध अथवा नियंत्रण का संकेंद्रण मूल रूप से दो बिंदुओं पर रहता है। एक तो उत्पादन प्रक्रिया के लिए सामग्री निर्विघ्न प्राप्त होती रहे और सामग्री हानियां न्यूनतम रहे। दूसरे स्कंद में न्यूनतम विनियोजन के द्वारा ही संस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनेक विधियां अपनाई जाती है। इन विधियों को परंपरागत विधियों एवं आधुनिक विधियों के रूप में निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य रूप से दो विधियां होती है, परंपरागत विधि ट्रेडिशनल टेक्निक्स और दूसरा है आधुनिक प्रवृत्तियां मॉडर्न टेक्निक्स। अब परंपरागत विधियों में 6 निम्न विधियां होती है। द्विविन पद्धति, टू विन सिस्टम, निरंतर भौतिक सत्यापन तकनीक, निरंतर स्कंद आगणन पद्धति, आदेश चक्र तकनीक, आवर्त दर तकनीक या नियंत्रण अनुपातों का प्रयोग। 6 है बजटीय नियंत्रण तकनीक। अब इन तकनीक के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। द्विविन तकनीक, टू विन टेक्निक्स। इस पद्धति के अंतर्गत दो विने, वाइन्स, बिन से तात्पर्य सामग्री रखने के स्थान, खाने, अलमारी या अन्य प्रकार की संग्रहण व्यवस्था से है। प्रथम बिन में सामग्री प्राप्ति एवं पुनः आदेश देने के मध्य के समय से संबंधित सामग्री रखी जाती है, जबकि द्वितीय बिन में पुनः आदेश देने के मध्य के समय से सामग्री प्राप्ति तक के समय की सामग्री रखी जाती है। आदेश देने एवं सामग्री प्राप्ति के मध्य के समय को लीड टाइम कहते हैं। अतः द्वितीय बिन में लीड टाइम की पूर्ति के लिए सामग्री रखी जाती है। इस पद्धति में जैसे ही प्रथम बिन की सामग्री समाप्त हो जाती है, पुनः सामग्री मंगाने हेतु आदेश दे दिया जाता है तथा सामग्री प्राप्ति में लगने वाले समय या लीड टाइम के दौरान द्वितीय बिन की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पुनः आदेशित माल प्राप्त होने पर उसे फिर प्रथम एवं द्वितीय दोनों बिनों में रखा जाता है। इस प्रकार सामग्री नियंत्रण का एक क्रम चलता रहता है। निरंतर भौतिक सत्यापन तकनीक। इस विधि के अंतर्गत स्कंद सत्यापन का कार्य आवधिक आधार पर न किया जाकर वर्ष पर्यंत निरंतर चलता रहता है। ये कार्य प्राय संस्था के लेखा अथवा अंकेक्षण विभाग के स्टाफ द्वारा किया जाता है। इसका प्रमुख लाभ यह है कि इसमें आवधिक सत्यापन की प्राप्ति स्टोर बंद नहीं करना पड़ता, अतः उत्पादन कार्य निर्बाध रूप से चलता रहता है। सुविधा की दृष्टि से भौतिक सत्यापन का कार्य उस समय कर लिया जाता है जब सामग्री की कम मात्रा शेष रहती है। यहाँ ये बता देना आवश्यक है कि निरंतर आगणन विधि में केवल रिकॉर्ड में स्कंद के शेष निकाले जाते हैं, जबकि भौतिक जांच के अंतर्गत सामग्री की भौतिक जांच कर उनके वास्तविक शेषों की तुलना स्कंद रिकॉर्ड से की जाती है। निरंतर स्कंद आगणन तकनीक।
इस तकनीक या विधि के अंतर्गत प्रत्येक प्राप्ति तथा प्रत्येक निर्गमन के पश्चात स्कंद रिकॉर्ड के अनुसार सामग्री का शेष निकाला जाता है ताकि स्कंद की निरंतर जांच होती रहे तथा स्कंद आगणन के लिए स्टोर बंद न करना पड़े। इस पद्धति को लागू करने में विन कार्ड तथा स्टोर्स लेजर का प्रयोग किया जाता है। आदेश चक्र तकनीक। आदेश चक्र तकनीक से अभिप्राय एक निश्चित समयावधि के पश्चात स्कंद की गणना अथवा समीक्षा के पश्चात ऐच्छिक स्तर बनाए रखने के लिए सामग्री का आदेश देने से है। इस प्रकार निश्चित समयावधि के पश्चात गणना करने का एवं सामग्री के आदेश का चक्र चलता रहता है। आदेश चक्र तकनीक अथवा समीक्षा देने से आदेश चक्र तकनीक में पुनः आदेश का बिंदु वास्तव में तय नहीं किया जाता है, बल्कि स्कंद की गणना या समीक्षा के पश्चात आवश्यकता होने पर आदेश जारी कर दिया जाता है। व्यवसाय के लिए स्कंद मदों की क्रांतिकता के आधार पर उनकी समीक्षा या गणना की अवधि तय की जाती है। अति महत्वपूर्ण एवं गतिशील मदों की गणना थोड़े अंतराल से एवं अगतिशील मदों की गणना दीर्घ अंतराल से की जाती है। इसे कुछ विद्वान सामयिक आदेश पद्धति भी कहते हैं। आवर्त दर तकनीक या नियंत्रण अनुपातों का प्रयोग। स्कंद आवर्त अनुपात, सेकेंड है स्कंद कुल लागत से अनुपात, थर्ड है मंद गतिमान स्कंद के कुल स्कंद से अनुपात, फोर्थ है स्कंद निष्पादन सूचकांक। इसमें आदि अनुपातों की गणना की जाती है। बी है आधुनिक प्रविधियां, मॉडर्न टेक्निक्स। इसमें फर्स्ट है न्यूनतम एवं अधिकतम तकनीक, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेक्निक्स। स्कंद नियंत्रण की ये सबसे पुरानी तकनीक है। इसमें स्कंद की प्रत्येक मद हेतु एक अधिकतम एवं न्यूनतम स्तर निर्धारित कर दिया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत अधिकतम स्कंद स्तर का निर्धारण मांग या आवश्यकता की तीव्रता के आधार पर किया जाता है तथा न्यूनतम स्तर उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस पर सामग्री क्रय आदेश देने पर आदेश अवधि में उत्पादन रुकने की संभावना न हो। इस तकनीक के अनुसार स्कंद के न्यूनतम स्तर पर सामग्री का क्रय आदेश दे दिया जाता है, जिससे सामग्री के प्राप्त होने के पश्चात सामग्री का अधिकतम स्तर प्राप्त हो जाता है। सामग्री के अधिकतम स्तर के निर्धारण से सामग्री में विनियोजन का स्तर नियंत्रित रहता है। सामग्री के अधिकतम स्तर का निर्धारण करते समय सह अप्रचलन की संभावनाओं, मूल्यों में परिवर्तन की संभावना, प्रतीक्षा समय, वस्तु की उपभोग दर आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मितव्ययी आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। संस्था में कच्चा माल समाप्त होने पर नए माल के लिए दिए जाने वाले सर्वोत्तम आदेश आकार को ही आर्थिक आदेश मात्रा के नाम से जाना जाता है। यदि संस्था चाहे तो
संपूर्ण वर्ष के लिए कच्चा माल एक साथ क्रय कर सकती है, पर ऐसा करने पर आदेश देने की लागतों में तो कमी हो जाएगी, लेकिन माल को सुरक्षित रखने की लागतों में वृद्धि हो जाएगी। इसके विपरीत यदि संस्था छोटी छोटी मात्रा में आदेश देती है तो ऐसी स्थिति में आदेश देने की लागतों में अनावश्यक वृद्धि हो जाएगी, लेकिन मात्रा को सुरक्षित रखने के वे कम हो जाएंगे। साथ ही संस्था को बड़ी मात्रा में क्रय करने के लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि आदेश लागत ऑर्डरिंग कॉस्ट एवं माल को सुरक्षित रखने के वे कैरिंग कॉस्ट में विपरीत संबंध होता है। मितव्ययी आदेश मात्रा का निर्धारण करते समय इन दोनों विरोधी तत्वों में संतुलन स्थापित किया जाता है। सामग्री की वह मात्रा जहाँ पर आदेश लागत एवं स्कंद रखने की लागत संतुलित होती है, वहीं मितव्ययी आदेश मात्रा होती है। इस प्रकार मितव्ययी अथवा आर्थिक आदेश मात्रा आदेश का ये आकार है जहाँ कुल लागतों अर्थात आदेश लागत एवं स्कंद संग्रहण लागतों का योग कम से कम होता है। EOQ इसके अंतर्गत सामग्री रखने की लागत तथा कुल लागतें को प्रदर्शित करना पड़ता है। सामग्री संग्रहण लागतें आदेश के आकार के अनुसार बढ़ती है, वहीं आदेश का आकार बढ़ने से आदेश लागतें कम होती है। इसलिए कुछ औसत लागतें प्रारंभ में गिरती हुई होती है, क्योंकि आदेश की स्थायी लागतें अधिक इकाइयों पर बढ़ जाती है, परंतु एक बिंदु के बाद जब औसत आदेश लागतों के घटने की दर सामग्री रखने की औसत लागतों से कम हो जाती है तो कुल लागतें बढ़ने लगती है। सामग्री की वह मात्रा मितव्ययी आदेश मात्रा होगी जहां सामग्री की कुल औसत लागत न्यूनतम होती है। मितव्ययी आदेश मात्रा की मान्यताएं। मितव्ययी आदेश मात्रा की मान्यताएं। मितव्ययी आदेश मात्रा की गणना करते समय निम्न मान्यताएं ली जाती है। सामग्री के उपभोग की दर स्थिर है। सामग्री के उपभोग की दर स्थिर होते हुए सामग्री की आदेश लागतों एवं संग्रहण लागतों में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। ये लागतें स्थिर है एवं ज्ञात है। प्रतीक्षा समय ज्ञात है एवं स्थिर है। सामग्री की आदेश लागतें आदेश की संख्या के समानुपाती है। सामग्री की संग्रहण लागतें आदेश के आकार पर निर्भर है एवं सामग्री की मात्रा के अनुरूप परिवर्तनशील होती है। मितव्ययी आदेश की गणना। कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मितव्ययी आदेश मात्रा की गणना। एक तो भूल एवं सुधार विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड। दूसरा सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड। भूल एवं सुधार विधि। इस विधि में कुल वार्षिक मांग को विभिन्न आदेश मात्राओं में विभाजित कर लिया जाता है। फिर विभिन्न आदेश मात्राओं के लिए आदेश लागतों, संग्रहण लागतों एवं सामग्री क्रय लागतों की गणना की जाती है, जिससे आदेश मात्रा के लिए स्कंद की कुल लागतें कम आती है। उसे मितव्ययी आदेश मात्रा के रूप में चुना जाता है।
अधिकतम न्यूनतम पुनर्आदेश संकट एवं औसत स्तरों का निर्धारण या स्कंद के विभिन्न स्तरों का निर्धारण। स्कंद के संबंध में अधिकतम स्कंद स्तर वह स्तर होता है जिससे अधिक मात्रा साधारणतः भंडार गृह में नहीं रखी जाती है। भंडार गृह में स्कंद की वास्तविक मात्रा न्यूनतम तथा अधिकतम सीमाओं के मध्य बनी रहती है। स्कंद की विभिन्न सीमाओं का निर्धारण करते समय उपभोग्यदार वस्तु का गुण व किस्म आदेशित वस्तु प्राप्त करने में लगने वाला समय, सामग्री के मूल्यों में परिवर्तन की संभावना, उपलब्ध पूंजी, ब्याज की दर, अप्रचलन का भय, सामग्री का बीमा व्यय, सरकारी नीति तथा भंडारण की व्यवस्था इत्यादि तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। स्कंद की वह न्यूनतम मात्रा जो साधारणतः असमय भंडार गृह में उपलब्ध रखी जाती है स्कंद का न्यूनतम स्तर कहलाती है। भंडार में ये स्तर बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि उसमें कम स्कंद होने पर भविष्य में उत्पादन कार्य बंद हो सकता है। वास्तव में यह स्कंद की ऐसी सुरक्षित मात्रा है जिसको बनाए रखने से भावी उत्पादन संकट को दूर रखा जा सकता है। पुनर्आदेश स्तर से तात्पर्य भंडार गृह में स्कंद की मात्रा के उस स्तर से है जिस पर पहुंचते ही सामग्री क्रय संबंधी आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है, जिससे सामग्री मात्रा के न्यूनतम स्तर तक पहुंचने के पूर्व ही आदेशित सामग्री प्राप्त हो जाए। इस स्तर का निर्धारण करते समय प्रमुखतया आदेश की कार्रवाई में समय, संस्था में माल की खपत तथा आदेश देने के पश्चात माल प्राप्त होने की अवधि इत्यादि तत्वों का ध्यान में रखा जाता है। स्कंद ज्ञात करने के विभिन्न सूत्र हैं। रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश स्तर। रीऑर्डर लेवल बराबर मैक्सिमम कंजप्शन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। और मिनिमम लेवल में है मिनिमम लेवल बराबर रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन रेट इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम लेवल अधिकतम स्तर, मैक्सिमम लेवल बराबर रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड।